Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Aman Test Preparation. Today we are here with a new lecture, but we with a new paper. आज हम आपके साथ एक पूरा पेपर शेयर करेंगे 100 MCQs का, 100 क्वेश्चंस का, जो IBA सरखर टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स अनाउंस हुई थी 60,000 BPS 5 टू BPS 15 के लिए, उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश के बाद एक कंप्लीट पेपर एक्सक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक पूरा पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ पूरा पेपर शेयर होगा इंशाल्लाह। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली क्वालिटी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम इंशाल्लाह आपके साथ तमाम जो सिलेबस है उस पर आपका पार्ट 1 इंग्लिश है, मैथ, जीके सब शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। बेसिक अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह हमारे जीके यानी जनरल नॉलेज के 40% 40 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होंगे। जीके में हमारा एवरेज साइंस है, करंट अफेयर्स है और इस्लामिया शामिल है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है और ये अच्छा, और ये हमारे ये क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह ये सिर्फ IBA सक्कर टेस्टिंग की सर्विस के अलावा तमाम जितने भी रिक्रूटमेंट के टेस्ट होते रहते हैं डिफरेंट टेस्टिंग सर्विसेज की तरफ से, NTS, PTS, IBA टेस्टिंग, उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, इवन कमीशन लेवल के जो MCQs के पेपर, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ये काम आएंगे। तो इसको ज़रूर और गौर से देखिएगा प्लीज़। पहला है सिनोनिम ऑफ एड्राइट, लेथार्जिक, स्किलफुल, लर्न और नन ऑफ दिस। इसका करंट ऑप्शन क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हमने देखेंगे, उसके बाद इसका करंट ऑप्शन आपके साथ शेयर करेंगे। इसका करंट ऑप्शन है बी, स्किलफुल, एड्राइट का। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेम मीनिंग ऑफ इलाबोरेट। इलाबोरेट की मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन, लेथार्जिक, कंसाइज और डी नन ऑफ दीज। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ए, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 है सेम मीनिंग ऑफ बिलीजरेंट, वार लाइक, एनिमी, फ्रेंड। इसमें ऑप्शन चूज़ करना है हमारा। इसमें इसका करेक्ट बिलीजरेंट का होगा ए, होगा वार लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सिनोनिम ऑफ कनकॉर्ड, ए अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, कॉन्ट्ररी, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन ए होगा अकॉर्ड, बी गलत है, ए है अकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनिम ऑफ एक्सपंज, ए है टू ऐड, बी टू कट ऑफ, सी है टू सब्स्टिट्यूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 का करेक्ट ऑप्शन है बी, टू कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ गार्निश, क्या है, डिस्पाइट, डेकोरेट, डार्कनेस, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डेकोरेट। क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, डिसेंट, एग्रीमेंट, नन ऑफ दिस। पहले अकॉर्ड का सिनोनिम था, अभी अकॉर्ड का एंटोनिम है। इसका होगा एंटोनिम ऑफ अकॉर्ड जो होगा वो डिसेंट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा एंटोनिम ऑफ फैक्ट, फेबल, इल्यूजन, फिक्शन। डी है इसका नन ऑफ दिस। 7 का फैक्ट का होगा फिक्शन, सी। एंटोनिम ऑफ इनिमिकल, फ्रेंडली, न्यूट्रल, इमोशनल, डी नन ऑफ। इनिमिकल का आपका एंटोनिम होगा फ्रेंडली। क्वेश्चन एंटोनिम है वो काइंडल, एक्सटिंग्विश, इग्नाइट, इनकरेक्ट। काइंडल का एंटोनिम होगा एक्सटिंग्विश, ए। एंटोनिम ऑफ पैक, PAQE, पैक का क्या होगा, ए कवर्ड, बी ट्रांसपेरेंट, सी मिस्टी, डी है नन ऑफ दिस। इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड होगा बी, ट्रांसपेरेंट। स्पेलिंग ऑफ जनवरी, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, जनवरी, BC। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ए। अगर किसी को मुश्किल हो रही है आप इसको जानू ARY करके याद कर सकते हैं। करेक्ट स्पेलिंग रियली के ABCD, करेक्ट स्पेलिंग है AREALLY, रियली। करेक्ट स्पेलिंग ज्वेलरी के ABCD। करेक्ट ऑप्शन है AGEWELLY। करेक्ट स्पेलिंग मिसीलियंस के करेक्ट स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट ऑप्शन ए है आपको। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली, ABCD। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 15 है द करेक्ट सेंटेंस, थीफ लेफ्ट हाउस विथ हिज फ्रेंड, थीफ लेफ्ट हाउस विथ हिज अकम्प्लाइज, thief left house with his supporter।
इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। वो इसलिए कि हिज फ्रेंड जब थीफ होता है ना, जब उसका जो भी चीज़ होता है, अकम्पलाइज वर्ड उसको कहते हैं, उसकी भी मीनिंग फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड जो गलत काम है उसका साथ दे, यानी गलत साथी। करेक्ट सेक्शन का दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ए सलमान इज़ इमीनेंट स्कॉलर, सलमान इज़ अ इमीनेंट स्कॉलर, सलमान इज़ अ इमीनेंट स्कॉलर। यहाँ पर देखिए चेक होता है वर्ड वोकेबलरी का भी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सलमान इज़ इमीनेंट, क्योंकि EMINENT इमीनेंट मतलब फेमस, मशहूर। क्वेश्चन, मोहसिन डिड नॉट वेंट टू बाजार, मोहसिन डिड नॉट गो टू बाजार, मोहसिन डिड नॉट गोन टू बाजार, डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी है। देखिए मोहसिन डिड नॉट गो टू बाजार, क्योंकि ये एक रूल है, हम ये यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट्स गलती करते हैं। देखिए मोहसिन डिड नॉट, क्योंकि पहले जब डिड आ गया तो मीन्स इसने पास शो कर दिया। जब हम डिड लगाते हैं तो हमारा जो वर्ब का वो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। इसको ज़रा नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड बाय हर फ्रेंड्स, ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड हिज फ्रेंड्स, ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। यहाँ पर देखें एक्टिव और पैसिव का है। देखें ये पैसिव का जुमला उन्होंने बनाया ही इज़ बीइंग, क्योंकि ये इसने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो ही इज़ बीइंग, जब हम पैसिव में कंटिन्यूस को जब करते हैं तो बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के साथ जो वर्ब होता है प्रोटेक्टेड उसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 20 क्वेश्चन, सलमान इज़ इमीनेंट। ये करेक्ट सेंटेंस देखें, ये सलमान कह रहे सलमान ब्रेव बॉय कमा हु सेव द डॉग। दूसरा, सलमान ब्रेव बॉय होम सेव द बॉय, सलमान ब्रेव बॉय हु सेव द लाइफ ऑफ द डॉग, डी नन ऑफ द। अभी देखें यहाँ पर देखें सलमान ब्रेव बॉय या पोजीशन ऑफ नाउन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए है, सलमान ब्रेव बॉय हुड सेव दी डॉग। अब इस पर ये क्यों, क्योंकि देखिए सलमान है ये सब्जेक्ट है और नाउन भी है, ब्रेव बॉय ये एपोजिशन ऑफ नाउन कहलाता है। ब्रेव बॉय जो वर्ड है हु रिप्रेजेंट करता है सलमान को, कि सलमान जो बहादुर था जिसने बचाया, कि जिस हु करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर, हिज काइंडनेस टू मिसक्रींट अमेज्ड ऑल ऑफ अस हु हैड एक्सपेक्टेड टू हियर सीवर पनिशमेंट। मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज वर्ड, यानी कैपिटलाइज जो वर्ड है मिसक्रीड, उसकी मीनिंग क्या होगी। यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विलियन। क्वेश्चन नंबर, देयर इज एन इनवर्स रेशियो डैश द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट एंड इट्स डिस्टेंस। यहाँ पर डिफरेंट बता रहा है दो चीज़ों में, एक तो द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट की स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बता रहा है, तो इसके जब बीच में होगा क्या होगा, ए, बिटवीन होगा। Question number 24, how dash you manipulate these puppets? Does, do, she have no need of does or do? करेक्ट हमारा बी, डू, क्योंकि यू को रिप्रेजेंट करता है, यू के साथ डू लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, ही डैश अ रेप्लिका ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ए है मेक, मेड, मेकिंग। वर्ब कौन सा लगेगा इसमें, डेफिनेटली पास की बात हो रही है तो बी लगेगा, मेड। Their clothes were dashed by the train. Saturated, saturate, saturating. C again verb को क्या लगेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, saturated by the। क्वेश्चन नंबर 7, forgive us our dish, transgressions, violation। बोथ सी, ए एंड बी दोनों ठीक हैं इसकी। I must upbraid him for आई मस्ट अपग्रेड फॉर, इसका मिसबिहेव, इसका ऑप्शन क्या होगा, हिज, हर, बोथ। इसका फॉर हिज, क्योंकि वो अपग्रेड हिम कह रहा है, हिम, और हिम वो रिप्रेजेंट करता है हिज को, हिम अगर, क्योंकि वो मेल दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शी हैज़ बीन कुकिंग मॉर्निंग सिंस फॉर ऑफ। यहाँ पर क्या है, हैज़ बीन, कर रही थी। कब सिंस लगेगा, फॉर लगेगा या ऑफ लगेगा, इधर क्या लगेगा आपका, कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस A, since. Question, it was tedious job for him to sit and listen to so many complaints. Painstaking, tiresome, easy. इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा tiresome. सॉरी tiresome नहीं, painstaking है। tedious का मीनिंग, half of the boys dash absent. fill in the blanks में क्या होगा, A was, for, had, D none of these. half of the boys dash वर, क्योंकि बॉयज प्लूरल है। बी, अ ग्रेट मैनी मैन डैश एब्सेंट। अगेन ऑप्शन बी, वर क्यों, बिकॉज मैन, MEN, मैन प्लूरल है, प्लूरल को फॉलो जो करता है हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर ऑफ द बॉयज डैश डन दिस।
करेक्ट ऑप्शन ए, क्योंकि आइदर सिंगल को रिप्रेजेंट करता है हैज़। अगेन ईच ऑफ बॉयज हैड देयर शेयर, ईच सिंगुलर करता है तो ऑप्शन है ए हिज। ईच ऑफ द गर्ल्स एंड ईच ऑफ बॉयज डिश गिवन प्राइज, ईच हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट ऑप्शन है ए। इल न्यूज डिश फास्ट, स्प्रेड स्प्रेड्स स्प्रेडिंग, न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का लगेगा, स्प्रेड्स बी। डिश डू यू लाइक, होम हु हुज, डी नन ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन है होम। होम डू यू लाइक, किसको पसंद कर। डिश ऑफ द 5 बुक्स इज इंटरेस्टिंग, ए है नाइदर ऑफ 5 बुक्स आर। डिश बशीर इज टॉलर देन डिश, यहाँ पर ऑप्शन क्या, सॉरी डिश नहीं, बशीर इज टॉलर देन डिश, तो ऑप्शन है ए आई। लास्ट इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, हु आर ऑनेस्ट आर, थर्ड ऑप्शन है बी, यानी हु आर, यानी दोज हु आर, दोज रिप्रेजेंट करता है हु रिप्रेजेंट करता है दोज को, एक दूसरे को कहते हैं दोज, करेक्ट ऑप्शन है इसका। अभी आपके मैथ के 20 क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मैथ का 41 पहला क्वेश्चन है, हम ये यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे। ये इस जितने भी मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे उसको हम बाद में आपको इसी 20 क्वेश्चन को आपको डिटेल में भी समझाएंगे, यानी वर्ड बाय वर्ड। कन्वर्ट 40% इनटू कॉमन फ्रैक्शन, तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 है, चेंज फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, 17/25 को परसेंटेज में कैसे करेंगे आप, ए बी सी। 42 का करेक्ट ऑप्शन है बी, 68%। व्हाट परसेंटेज इज 30% ऑफ 20, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 0.63%। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट वाज द यूसुफ्स इनकम लास्ट ईयर इफ ही पेड एन इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 18,305 व्हिच इज द 40% ऑफ हिज इनकम। यहाँ पर सबसे पहले इसकी इनकम क्या है, इसने इनकम किया और वो उसका 40% है कि ये हम मालूम करेंगे कि इसका जो 18,350 40% कौन से अमाउंट का है, तो ये हमें पता चलेगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसको मैं डिटेल्स में आपको बाद में भी समझाऊंगा। इफ़ एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹30 एंड सोल्ड इट फॉर ₹50 फाइन प्रॉफिट, तो ऑप्शन से आपके पास मौजूद है। सिंपल बात है, कास्ट उसकी 30 रुपये है और उसने सेल किया 50 रुपये पे, तो उसको बी ऑप्शन है, लॉस होगा 20 का, सॉरी इसको 20% होगा, ए है प्रॉफिट होगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹20, देयर इज डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सबसे पहले क्योंकि 5% जब हम निकालेंगे 20 का, तो जो जितना निकलेगा वो इससे माइनस करेंगे तो वो इसका जो प्राइस हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 borrowed फॉर 4 years एट 11% पर एनम। ये इसका फार्मूला होता है कि अगर से आपने ना किसी बैंक से बारो किया है 500 रुपये 4 साल के लिए 11% पे, तो बारोड अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर मिल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए है 220। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी गेन्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹800 फॉर 3 years एट 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का किया था, हमने वो फार्मूला जो बताया था तो बारोड अमाउंट टाइम मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर एवरी ईयर का अलग अलग निकालना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। डिटेल में मैं आपको यही क्वेश्चन समझाऊंगा। Question, the price of sugar has raised by 20%. The percentage of consumption that a housewife has to reduce in order not to increase her expenditure is, वो कह रहा है किसी भी आइटम की प्राइस जो है ना वो 20% बढ़ गई है। किसी भी जो कंज्यूम करता है उस चीज़ को, उसको कितना % कम कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसके अखराजात पर फ़र्क ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है इवन तमाम टेस्टिंग सर्विसेज में ये आते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन तो मैंने आपके सामने नज़र आ रहा है, लेकिन इसका क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमने सपोज लेना है कितना प्राइस है, फिर इंक्रीज़ कितना हुआ, जो इंक्रीज़ हुआ जो प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट वरी, वी विल हम आपको बिल्कुल समझा देंगे। अब ये क्वेश्चन है, एलोकेट ₹15,000 इन द रेशो 6:4:2। अब 15,000 रुपये हैं, 3 बंदे हैं ए बी सी, उसमें से 6:4 और 2 के हिसाब से हमने करना है। इसका क्या कि सबसे पहले हमने रेशो को ऐड करना है। हमने 3 रेशो को ऐड कर दिया, उसके बाद जितना आंसर आया वो आंसर हम नीचे लिखेंगे और जो भी एक रेशो लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय
एडिशन ऑफ डेट रेशो मल्टीप्लाई बाय 15,000 हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 51 है 3/5 प्लस 5/2 माइनस 7/4। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसको ना डिवाइड सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर है हमारा करेक्ट बी है 1.35। डिटेल में भी इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ सिंप्लीफाई है, आपका मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि पेपर भी इस तरह आते हैं, कभी सिंपल आते हैं कभी डिफ़िकल्ट आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम आपको बताते हैं। बी है 614.55। क्वेश्चन नंबर 53 1.50 मल्टीप्लाई 2। सिंपल इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन हमें फार्मूला होना चाहिए, रूल्स डेसिमल के आना चाहिए। रूल्स आपको आना चाहिए डेसिमल के, कोई भी बोर्ड मास के बेसिक रूल्स हैं डेसिमल के। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 55 मल्टीप्लाई 0, जब 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई आता है आंसर क्या आता है, आंसर आता है 0। अगेन सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 55 पावर 0, किसी भी डिजिट के ऊपर जब पावर 0 होता है तो आंसर क्या आता है, ए बी सी। जब पावर होता है तो आंसर आता है ए, 0 गलत है, ए 1 आता है, बी 1। काइंडली 0 को नहीं, आप 1। पावर जब होता है, जब भी पावर कोई किसी भी डिजिट के ऊपर पावर जब 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा। ये ऑप्शन में पहले अगर आपके पास 0 आ रहा है उसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। ऑप्शन है 1। ऑप्शन है 5b प्लस 7b माइनस 3b। इसका आंसर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी अलजबरा में वेरिएबल सेम होते हैं तब वो प्लस और आपस में माइनस होते हैं। ऑप्शन है बी हमारा प्लस 9b, क्योंकि प्लस के 5b और 7b आपस में 12 हो जाएंगे। 12 के बाद आप 3 इसको माइनस करेंगे तो प्लस के 9b। 2 पावर 3, जब किसी भी डिजिट के ऊपर पावर होता है तो वो डिजिट उतनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। थर्ड ऑप्शन हमारा 8। 2 2 इज 4, 2 4 इज 8। क्वेश्चन है 0.1% ऑफ 10 क्या होगा, बी 0.001। क्वेश्चन नंबर 59 ए बी एंड सी डिवाइडेड अ लैंड अमंग देम 804 स्क्वायर इफ रेशो बिटवीन ए बी इज 7.7/4 एंड बिटवीन बी एंड सी रेशो 5/3। फाइंड द शेयर ऑफ द फराज। देखिए यार, आई फाइंड द रेशो ऑफ ए, तो इस पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई इशू नहीं है। आप इस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने ए ऊपर ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी, और ए और बी का रेशो क्या है 7/4 है, तो फिर बी और सी का क्या है रेशो 7, 4 के नीचे हमने 5/c लिख लेंगे। तो इस तरह हमने फिर क्या करना है, हमने 7 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो अलग लिखना है, और 4 3 को अलग मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 35 20 12 12, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको ऐड करना है, हमें पता है फार्मूला, जब हमको ऐड करेंगे जो भी सम ऑफ रेशो, तो क्या होगा सम ऑफ रेशो, फिर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल का रेशो है, द रेशो ऑफ इंडिविजुअल एंड सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा ए का जो होगा वो 420 होगा, और बी का होगा वो होगा 240। इसी तरह सी का जो हमारा होगा वो 144 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है हमारा 16 men complete a job in 10 days. How long would it take 32 men to complete the same job? सॉरी, इस पर सिंपल सा बात है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैन को हमने करना है 16 मैन है, डेज 10 है। उसके बाद हाउ मेनी विल टेक 32 टू 20, 32 मैन से कितने दिन में एक्स लेंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हम इन्वर्स में इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 डेज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है 5 डेज। तो ये हमारा मैथ के क्वेश्चन से हमारे कोशिश की है मैंने आपको सर, मतलब मिक्स दिए, इजी क्वेश्चन बेस पे हैं, लेकिन इजी इतने नहीं इंपॉर्टेंट है। ये मैं बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, बेसिक आपसे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इवॉल्यूट हम हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ अभी ना जीके के क्वेश्चन शेयर करेंगे 40। व्हाट इज़ करेंसी ऑफ थाईलैंड, ए बी सी है। करेक्ट ऑप्शन है बी भात है, भात थाईलैंड का करेंसी है। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फिलिपाइन है, ए बी सी। ए मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलिपाइन। विच कंट्री कॉल लैंड ऑफ द राइजिंग सन, चाइना जापान यूएसए। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, जापान को कहते हैं। लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ साउथ अफ्रीका। रिजर्व में साउथ अफ्रीका, प्रोडक्शन में चाइना है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका। बड़ा क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर पेरिस सिटी लोकेटेड, कौन से। ऑप्शन ए सेन रिवर, ए। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन न्यूजीलैंड फ्लैग में, कितने स्टार हैं।
There are four stars in New Zealand flag. How many colors are there in India flag? B4. There are four colors are in India flag. Who designed Pakistani flag? अमीरुद्दीन कुदवाई, हफीजुर रहमान जालंधर और अल्लामा इकबाल. A. अमीरुद्दीन कुदवाई ने किया था. अल्लामा इकबाल is called शायर मशरक, शायर हिंद और शायर पाकिस्तान. Option A. शायर मशरक. Question. Atlas Mountains are present in South Africa. Which river is called father of rivers? Amazon, Indus, Nile, none of these. A. Amazon. Mehrani Dam is located in Khuzdar, Turbat, Quetta. Mehrani Dam is located in Turbat. अब 10 क्वेश्चन हम आपके एवरेज साइंस के देंगे, वो भी जीके का पार्ट है. विच गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नन ऑफ दिस. बी. कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा क्वेश्चन एडीएस का और पेपर का 72. हार्ट ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग वेव्स रवाइट्स नहीं वेव्स है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम. कितना होता है? बी है 300 ग्राम होता है अडल्ट मैन का वेट. The plant part rich in carbohydrates. Potato tuber, spinach leaf, C. onion, D. none of these. Spinach. B. spinach leaf. वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी जब वो उसका जो टेम्परेचर जब 4 सेंटीग्रेड होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है, 4.8 सेंटीग्रेड होता है, तो वो मैक्सिमम डेंसिटी भी होता है. ए है 4 सेंटीग्रेड पे जब होता है. इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क. लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, नन ऑफ दिस. दूध का प्योरिटी को चेक लैक्टोमीटर करता है. ए ऑप्शन है. द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑन अर्थ इज फॉर्न, स्पेक्ट्रस, एल्गाई, डी. नन ऑफ दिस. सी ऑप्शन है एल्गाई. द लाइफ ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज 120 दिन, 60 दिन, 30 दिन, नन ऑफ दिस. ए है 120 दिन. Planet part rich in carbohydrate. B. Already. Which vitamin is provided by sunlight? सूरज की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलती है? A, B, C. करेक्ट ऑप्शन है D. None of these. विटामिन D मिलती है. What is SI unit of temperature? क्या है? A है हमारा Kelvin. Decibel is unit of A. Sound. Islamiyat. What is the meaning of Allah contribute al-Bari? Allah's attribute the maker. B. What are the meaning of Saraya? Correct option A. A battle not attended by Prophet. Name the first male Muslim. Hazrat Abu Bakr. B. Analogy is synonyms of. Option A. Qiyas. Which prophet's real name was Abar? Option A. Hazrat Dawood alayhi salam. When was Battle of Badr fought? Islamic battles are defensive. First female martyr of Islam. Hazrat Sumayya. A. Current affairs. How many special economic zones of CPEC? Option B. 9 CPEC zones. Rashakai a special economic zone is located in C. Nashara KPK. Who is chairman of CPEC authority? A है आसिम बाजवा. Who received Nobel Prize of Literature 2021? B. A. Abdul Razak Gurna. Who received Nobel Peace Prize 2021? Nobel Peace Prize 2021 is received by A and B. Maria Ressa and Dermiti Murtaza. C. A and B.
बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।